के कुछ प्रमुख खबरों में जानेंगे। भारत ने विकसित किया टाइफाइड का टीका, WHO ने भी दी मंजूरी। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में आज 5 बड़े फैसले लिए गए। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में फिर से हुई बढ़ोतरी। चक्रवात तूफान दाना का भयंकर कहर शुरू, रात में मची तबाही, 7 राज्यों में आज भी अलर्ट। SBI और ICICI खाता वालों के लिए लागू हुआ नया नियम और भी प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरियों से जुड़े अपडेट, मौसम समाचार, सोना चांदी के भाव समेत। चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को फटाफट से। देखिए, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व कलाकार दिवस। वही दोस्तों, इतिहास में आज का दिन बहुत खास है। आज ही के दिन साल 1924 में सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजी सरकार की ओर से जेल भेज दिया गया था। और भी इतिहास में आज के दिन 25 अक्टूबर को घटित कुछ घटनाओं की जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर, अब भारत में बनेगा AI इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिलेगा। जेनसन हुआंग और मुकेश अंबानी के बीच एक बड़ी पार्टनरशिप हुई है। दरअसल जो एनवीडिया कंपनी है, जो कंप्यूटर ग्राफिक्स कार्ड वगैरह बनाती है, उसकी तरफ से एक हिंदी AI मॉडल लॉन्च किया गया है। और इसके AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए रिलायंस कंपनी के साथ एनवीडिया ने एक पार्टनरशिप की है। ये देख सकते हैं, एनवीडिया के प्रमुख और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच एनवीडिया AI समिट इंडिया में बातचीत हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मिली देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, MDB सुधारों पर की गई चर्चा। अगला अपडेट देखिए, सरकार का बड़ा फैसला, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की जगह अब नया अवार्ड दिया जाएगा। खेल मंत्रालय की तरफ से ये एक अहम फैसला लिया गया है। आपको पता होगा, खेल जगत से जुड़े लोगों को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा अब इस पुरस्कार को बंद करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक अब इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार शुरू किया जाएगा। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर 2002 में स्थापित ये पुरस्कार ओलंपिक खेल, पैरालंपिक और एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। राइट, अभी इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर है, लेकिन इसमें इंपोर्टेंट अपडेट ये है कि अब ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अवार्ड नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जगह अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। चलिए खबर देखिए, IMF ने भारत की तारीफ की और कहा कि ये 3 चीजों पर कर लो अगर काम, तो तेजी से दौड़ेगा आपका देश। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की सराहना करते हुए कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था बनी हुई है और हमारे देश के स्थूल आर्थिक तत्व काफी मजबूत हैं। और इस बीच IMF ने भारत सरकार को देश में 3 सुधार करने के सुझाव भी दिए हैं, जिनमें पहला है और अधिक नौकरियां पैदा करने की जरूरत है, दूसरा व्यापार संबंधित कुछ प्रतिबंधों को हटाया जाए और तीसरा बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस साल GDP पर 7% और 2025 में 6.5% GDP ग्रोथ रेट रहने की संभावना जताई है IMF ने भारत की विकास दर को। वहीं विश्व बैंक का भी ये कहना कि साल 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो कि भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग नहीं लेगा। WFI ने कहा कि निलंबन नहीं हटा रही है सरकार, इसलिए इंडिया इसमें शामिल नहीं होगा। और बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ सेना के वाहन पर, जिसमें हमारे इंडियन आर्मी के 2 जवान शहीद हो गए, 2 पोर्टर की भी जान चली गई, 3 से ज्यादा आतंकियों के शामिल होने की आशंका है। देखिए, चुनाव के बाद जम्मू में आतंकी हमले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। हाल ही में आपको पता होगा कई सारे ऐसे मामले देखे गए। वहीं टेक न्यूज पर खबर है दोस्तों, ब्लिंकिट से अब आप EMI पर भी खरीदारी कर पाएंगे। 3000 से ज्यादा के ऑर्डर पर अब आपको ये सुविधा मिलेगी। ब्लिंकिट के CEO बोले कि इससे लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। ब्लिंकिट जो कि क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जिससे आप ग्रोसरी वगैरह कुछ भी खरीद सकते हैं, तो इस पर अब आपको EMI की फैसिलिटी मिलेगी, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, ब्रिक्स के पार्टनर देशों में पाकिस्तान को जगह नहीं मिली, 13 देशों को मिला दर्जा। इसमें 7 तो मुस्लिम बहुल देश भी शामिल है। और उन देशों में कौन कौन से देश शामिल है, जिसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अब ये टोटल 13 देश होंगे ब्रिक्स के पार्टनर देश, है ना। वहीं इसी बीच खबर है कि लॉर्ड रामी रेंजर बोले UNSC में भी भारत को स्थायी सदस्यता दी जाए, दुनिया में अधिक स्थिरता के लिए